Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to start the new chapter of Ancient and Medieval History series, and the chapter name is Rise of Jainism and Buddhism. ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको चीज़ें कनेक्ट करके दिखाई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्री हिस्ट्री से कनेक्ट किया, किसमें, आईवीसी में, फिर आईवीसी से कनेक्ट किया मैंने आपको किसमें, आपके वैदिक कल्चर में। उसी प्रकार से हम वैदिक कल्चर से कनेक्ट करेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ वर्ल्ड के एग्जाम्पल देखेंगे जो आप कह सकते हैं सिमिलरली दे आर ऑन द पैटर्न्स ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो चालू करने से पहले मैं आपको हमारे पीजीबी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। एंड दिस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेन्स फ्रॉम आर साइड, जिसके प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स, ओके, टू हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप। और इसके बाद ये हमारी कुछ माइंड मैप बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, ठीक है। रिसेंट में हमने एथिक्स की माइंड मैप बुक भी रिलीज़ की है। अब चलिए चालू करते हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप स्लाइड्स थोड़ी आपको बल्कि दिखेंगी, ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी कॉपी पेस्ट किया है। बिकॉज अगर आपने मेरी पहले की कुछ स्लाइड्स देखी फॉर इकोनॉमिक्स की, तो मैं उसे खुद टाइप करता हूँ, ठीक है। इसलिए कई बार उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आप जानते हैं इतनी सारी स्लाइड्स टाइप करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली कॉपी पेस्ट है फ्रॉम RS शर्मा, और तमिलनाडु की बुक हो गई, और न्यू वाली NCERT हो गई, इन सबसे आपको कॉपी मिलेगा। और मोस्ट ऑफ जगह अगर मैंने कॉपी नहीं किया तो आई एक्सप्लेन दैट पार्ट। फॉर एग्जांपल लाइक तमिलनाडु में भी सेम चीज़ दी है, RS शर्मा भी सेम चीज़ दी है, लेकिन कुछ चीज़ें RS शर्मा में एक्स्ट्रा दी है तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा सिर्फ तमिलनाडु कॉपी पेस्ट है, इवन RS शर्मा और न्यू NCERT हर जगह जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने रखा है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि भैया मैं हर चीज़ रख दूंगा, ठीक है। हर चीज़ रख दूंगा तो फिर क्या डिफरेंस होगा बाकी लेक्चर और इस लेक्चर सीरीज में। मैंने क्या बताया कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। प्रायोरिटाइज करोगे तो IAS बनोगे, ठीक है, ठीक है। प्रायोरिटाइज ही करना हमारा इंपॉर्टेंस होता है, हमारी दैट मीन्स IAS की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था वैदिक कल्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भैया सबसे पहले लेटर वैदिक का इन्वेंशन कैसे होता है, लेटर वैदिक पीरियड कैसे आता है। लेटर वैदिक पीरियड आता है एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर बढ़ जाता है, वो लोग सेटल लाइफ जीना चालू कर देते हैं, आयरन का यूज़ करना चालू कर देते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़ जाता है। अब उसमें क्या होता है, जो शूद्रास और आप कह सकते हैं जो वैश्यास थे, दे मतलब उन्होंने एक तरीके से अपने आप को इकोनॉमी में डाल दिया था कि भैया आप तो हमें किसी भी तरीके से लैंड लेके दो, जिससे कि हम और एग्रीकल्चर बने और रईस बने, ठीक है। और एक चीज़ और कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हिंदूज़ में जो है 5 कास्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ब्राह्मण्स, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शूद्र तक दीस आर आर्यंस, ठीक है, दीस आर आर्यंस। इसके बाद नॉन आर्यंस आते हैं, ठीक है। नॉन आर्यंस देवर मेजरली हरप्पन्स, और यहीं को फ्यूचर में आप कह सकते हैं क्या, अनटचेबल्स बनाया गया, ठीक है, अनटचेबल्स बनाया गया। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट भी आई है, ठीक है, रिसेंट में एक रिपोर्ट भी आई है, वो तो अभी इसकी वेरिफिकेशन होना मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, बट फिर भी उसमें लिखा है कि जो हमारे जो हरप्पन्स हैं वो बीफ का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? बीफ का यूज़ करते थे, ठीक है। मतलब बीफ उनकी डाइट में काफ़ी मैटर करती थी, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, आई एम शोइंग यू, ठीक है। सो यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड टिल दिस ओपन्स। सो आई हैव ओपन द डॉक्यूमेंट। ये देखो यहाँ पर, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है ये, ठीक है। दिस इज़ न्यूज़ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, टू जज फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ बोन्स लेफ्ट बिहाइंड एनिमल फूड्स वर कंज्यूम्ड इन अबेंडेंस, बीफ, बफेलो, मटन, टर्टल्स, टॉर्टॉइज, घड़ियाल्स, इनकी जो मतलब कह सकते हैं भूख में या फिर इनकी डाइट में मैक्सिमम नॉन वेज रह करता था, नॉट 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 द वेज, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे इनको अलग करने के लिए सोसाइटी से, ब्राह्मण ने इन हड़प्पन्स को अलग करने के लिए सोसाइटी से क्या किया, इन्होंने एक्चुअली में क्या लेके आया, इन्होंने लेके आया कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। मतलब जो बीफ खाते हैं विच इज़ सेक्रेड टू इंडियंस और यू कैन से सेक्रेड टू हिंदूज, तो ये दे आर कॉल्ड एज अनप्योर पीपल, और इनको धीरे धीरे अनटचेबल्स बना दिया गया था कंप्लीट गुप्ता एज में, ठीक है, गुप्ता एज में। तो इस तरीके से इन चीज़ का एवोल्यूशन होता है, मतलब एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है, बट ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है, और प्रूव होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप अपने पॉलिटिकल इशूज़ है, ठीक है। आप इस चीज़ को लेकर भड़कना भी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू आर अ रैशनल पर्सन, ठीक है। यू हैव टू बिहेव लाइक अ रैशनल पर्सन, ठीक है। और मैं भैया किसी के अगेंस्ट और किसी के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। हमारा काम होता है फैक्ट्स के ऊपर बात करना। एंड आई हैव शोन यू द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, जिसे आप UPSC के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। आप उस न्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वो एक्चुअली फैब की न्यूज़ है, ठीक है, 2019 फैब की न्यूज़ है। उस टाइम पे आई हैव रेड दैट आर्टिकल, सोचा कि इस बार एंशिएंट हिस्ट्री में वो भी बताऊंगा, ठीक है।
अल्टीमेटली व्हाट आई वाज टेलिंग कि भाई जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स ने क्या किया, शूद्रास को और आप कह सकते हैं नॉन आर्यंस को और वैश्यास को फूल बनाया, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके चक्कर में लोगों ने बोला कि भैया हमें लैंड चाहिए, किंग को बोला लैंड चाहिए, तो किंग ने बोला कि भैया हमें टैक्स दो, साथ ही साथ थोड़ी बहुत पावर बढ़ानी पड़ेगी, आप लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लोगों ने सोचा भैया इकोनॉमी है, पैसा मिल रहा है, पैसे के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ भैया आप रूल करते रहो। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया था, ठीक है, चाइना ने भी मतलब पावर, पॉलिटिकल पावर रखी है, लेकिन लोगों के जेब में पैसा भर के रखा है, तो ये चीज़ हो रही थी। लेकिन इसी का मिसयूज़ करते हुए लोगों ने क्या किया, सोशल लाइफ भी लोगों को दबा दी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग कभी पैसे लेके ब्राह्मण ना बन पाए, क्षत्रिय न बन पाए, ठीक है। इन दोनों की कॉन्स्पायरेसी थी, क्षत्रिय प्लस आप कह सकते हैं किसकी, ब्राह्मण्स की। और अल्टीमेटली ये लोग नीचे स्टेटा में फिक्स हो गए। लेकिन जब ये लोग फिक्स हो गए, इनको रियलाइज़ भी हो गया कि भैया हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, हम नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। बट फिर भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ऊपर आने का, बिकॉज खाप पंचायत स्टैब्लिश हो गई थी। तो अल्टीमेटली ये लोग नहीं आ पा रहे थे, इन लोग को जो ऊपर से रूल डिक्टेट हो रहे थे। बिकॉज आप देखो यहाँ से पावर इनके पास, ठीक है, राजा के पास पावर है, वो अपनी सिक्योरिटी यूज़ कर सकता है, आपको मरवा सकता है। तो अल्टीमेटली आप कुछ नहीं करते थे, जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ शूद्र का और वैश्य का तो भैया गेम खराब हो गया, ठीक है, वैश्य जो थे उनका गेम जो है खराब हो गया। अब देखो धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने क्या किया कि इंटरफेरेंस चालू कर दी, किसके सब्जेक्ट में, किंग के सब्जेक्ट में भी। मतलब किंग भैया अपने हिसाब से रूल करना चाहता है, लैंड लेना चाहता है एक्स्ट्रा, और आप वो करने नहीं दे रहे हो, अपनी बेकार की एडवाइस दे रहे हो, ऊपर से इतने सारे सेक्रीफाइसेस करवा रहे हो। आप सेक्रीफाइसेस करवा रहे हो, आपकी गाय जा रही है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स भी तो जा रहा है ना। अगर वैश्य होते और ये सब लोग होते तो लोग अच्छे से यूज़ करते, लेकिन उनको भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनका टैक्स की भी कमी आ रही थी, ऊपर से आप लगातार उनकी डेली लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब इनसे क्षत्रिय भी नाराज़ होने लगे, ठीक है, अब इनसे क्षत्रिय भी नाराज़ होने लगे। तो अल्टीमेटली आप देखो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, ठीक है, एक्चुअली शुरू में हिंदुइज्म वॉज नॉट हिंदुइज्म, इट वॉज सिंपली अ ब्राह्मणिज्म, ठीक है। बिकॉज इसे ब्राह्मणिज्म क्यों कहा जाता था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर देयर वॉज डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, सबसे ऊपर स्ट्रेटा में कौन थे, ब्राह्मण्स, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद कौन, उसके बाद शूद्र, और उसके बाद नॉन आर्यंस, और आप कह सकते हैं अनटचेबल्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, आप क्या इसे कंपेयर कर सकते हैं यूरोप से, यूरोप से कंपेयर कर सकते हैं। देखो यूरोप में भी क्या हुआ, शुरू में सबसे पहली बात तो ये जो पॉलिटिकल पावर थी, सबसे पहले किंग और आप कह सकते हैं चर्चेस साथ में रूल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन चर्च के पास धीरे धीरे पावर बढ़ती गई, और चर्च ने क्या किया, किंग को दबाना चालू कर दिया, और अल्टीमेटली पूरी पावर अपने अंडर में ले ली। लेकिन जैसे ही क्या होता है इसके बाद, ये जो कैपिटलिस्ट आते हैं, कैपिटलिस्ट का राइज होता है, तो ये लोग अपने पैसों से हेल्प करते हैं किंग को, और ये चर्च को हरा देते हैं, और अल्टीमेटली किंग का रूल फिर से स्टैब्लिश हो जाता है, और किंग कैपिटलिज्म को आगे प्रमोट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल किंग लुइस 13, 14, ये सब लोग कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इससे कैपिटलिस्ट को फायदा होता है, और अल्टीमेटली वही सिस्टम स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए तो लेट मी गिव एग्जाम्पल फ्रॉम देयर ऑल्सो। आप देखिए वो जो हमारी सरसई रहती है, वो क्या इसको बनाती है, स्पैरो को बनाती है, ठीक है। शुरू में स्पैरो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग मतलब रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे थे उनके खिलाफ बस काम कर रहा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने किंग के ऊपर अटैक करना चालू किया, जो सरसई थी, जो क्वीन थी, मदर क्वीन थी, उनके खिलाफ भी अटैक करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद एंड में क्या होता है, जो क्वीन रहती है उनको मरवा देती है, ये जो क्वीन होती है, हमारे जो भी स्पैरोज रहते हैं उनको मरवा देती है। तो अल्टीमेटली आप देखिए जो साइकिल है वो चलती जाती है। अब इस साइकिल का जेनेसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी पूरा सेक्शन था वो इन ब्राह्मण से खुश नहीं था, बिकॉज उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में एक्वायर कर ली थी। क्षत्रिय तक तो ठीक था कि भैया आपने वैश्य और ये शूद्र की, तो वो तो क्षत्रिय को कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जब उनकी पावर जाने लगी तब उनको समझ में आया कि भैया ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो मतलब पीछे का आप कह सकते हैं कम से कम पिछले 100-150 साल का, 200 साल का ये स्ट्रगल चलते आ रहा था। आप देखिए ये सब चीज़ें कब हुई थी, ठीक है, 800 के आसपास, ठीक है, मतलब 1000 के आसपास चालू हुई थी, और ये बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज 5th और 6th सेंचुरी के आसपास हुआ था, ठीक है, 5th और 6th सेंचुरी के आसपास हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 साल का स्ट्रगल था। मैंने आपको बताया था कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये ऐसा नहीं था कि भैया आज हमें मन किया कि भाई ब्रिटिश तो बहुत नौटंकी कर रहे हैं, जाके उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 100 साल से स्ट्रगल चल रहा था। कुछ लोग आप कह सकते हैं साउथ इंडिया में लड़ रहे थे, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में लड़ रहे थे, कुछ राजा लड़ रहे थे, कुछ छोटे मोटे जमींदार लड़ रहे थे, और इनका जब कल्मिनेशन हुआ और जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकल गया वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसी प्रकार से जैनिज्म और बुद्धिज्म था, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये जो 3 से 4 साल का आप कह सकते हैं ब्राह्मण्स का जो अत्याचार इनके ऊपर चलते आ रहा था, ठीक है, जिन्होंने अपने पास पूरी पावर एक्वायर कर ली थी, उसका आप कह सकते हैं दैट मीन्स जो कंप्लीट रिजल्ट था, जो कंप्लीट एग्रेशन था, वो आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो 6th सेंचुरी था, जिस टाइम पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइज हुआ, वो सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, इंडिया के लिए बस इंपॉर्टेंट नहीं थी। उस टाइम पे और भी बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स का दुनिया में जन्म हुआ। फॉर एग्जांपल बुद्धा, महावीरा, हेराक्लिटस, ज़ोरास्टर, कॉन्फ्यूशियस, लाओ टैसे, मतलब लाओ से, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे आप कह सकते हैं फिलोसफर थे, जिन्होंने अपनी फिलोसफी से इस दुनिया को आगे बढ़ाया।
ठीक है। तो 6th सेंचुरी का ये भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस था कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के राइज के साथ ही इतने ग्रेट ग्रेट आप कह सकते हैं फिलोसफर इस दुनिया में आए। देखो मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि पिछले 300 से 400 साल का स्ट्रगल था, ठीक है, ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, और जिसका अल्टीमेट राइज था, जो कंप्लीट एक काउंटर आइडियोलॉजी निकल के आती, वो थी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आप देखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि भैया किस तरीके से ये पिछले 300 से 400 साल तक मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेशन देखो, सबसे पहले हम सोशल एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं, ठीक है, सोशल एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं। सोशल एक्सप्लॉइटेशन क्या थी भैया, आपने जो कास्ट सिस्टम था उसको बहुत रिजिड कर दिया था। मतलब ये कि पहले ये शुरू में वर्ना सिस्टम में ये था कि ब्राह्मण कैन बिकम शूद्रा, शूद्रा कैन बिकम ब्राह्मण, क्षत्रिय कैन बिकम वैश्य, वैश्य कैन बिकम क्षत्रिय। तो बट अब ये पॉसिबल नहीं था, आपने पूरा रिजिड कर दिया था। और ना ही आप हमें डाइनिंग अलाउ कर रहे थे साथ में, और साथ ही साथ आपने हमें इम्प्योरिटी क्लियर कर दिया था। आपने हमारे लिए बहुत ही बेकार वर्क रिजर्व कर दिया था और अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें रिजर्व कर दी थी। और फिर दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल आप रीज़न देखें तो क्षत्रिय को इसलिए गुस्सा आ रहा था बिकॉज जो प्रीस्टली क्लास थी, ठीक है, इनका रिजेंट मतलब जो उनका डोमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, और वो उनके डे टू डे जो मतलब अफेयर्स होते थे उनमें भी कंट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया था। लेकिन जो आप कह सकते हैं इसका जो मतलब जो जेनेसिस था, मतलब इस टाइप का कोई रिलीजन होना चाहिए, मतलब ब्राह्मणिज्म को अपोज करने का कोई रिलीजन होना चाहिए, उसका जो ओरिजिन आया वो उपनिषद से आया, ठीक है। उपनिषद में यूजुअली यही लिखा है कि ये सेक्रीफाइसेस और ये सब चीज़ की बकवास होती है। तो यहीं से हमारे जैन जितने भी आप कह सकते हैं गौतम बुद्धा, महावीर, इन सबको इंस्पिरेशन मिला कि हाँ यार, ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। ब्राह्मणिज्म का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है वो उपनिषद, और उसी से राइज होता है किसका, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। अब आप एक चीज़ देखो, हर चीज़ का एक इमीडिएट कॉज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये देखा था कि भाई उस टाइम पे जो सबसे बड़ा कॉज था वो ये था कि सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, वहाँ पर आप जानते हैं मंगल पांडे लोग ने शूट कर दिया, फिर दिल्ली में आ गए, कब्जा कर लिया एंड एवरीथिंग दे डिड, ठीक है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मीन्स वो हमारे अभी एग्जाम का पार्ट नहीं है, मतलब अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम के लिए। बट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई इमीडिएट कॉज रहा होगा जिससे एकदम से लोगों को रिजेंटमेंट हुई, और वो रिजेंटमेंट थी रिलीजियस रिजेंटमेंट, ठीक है। मतलब ये कि ब्राह्मण्स ने, आपने देखा कि ये लोग क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइसेस बहुत बढ़ा रहे थे। कोई भी अगर आपको काम करना है बिना सेक्रीफाइस के हो नहीं सकता, ठीक है। और ऊपर से जो बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ आने लगे थे कि अगर आपको जिंदा रहना तो आप ये करो, अगर आपको स्वर्ग में जाना तो ये करो, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगे थे। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा गुस्सा निकला वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के फॉर्म में निकला, ठीक है। मतलब ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने आपने जो ब्राह्मणिज्म था उसको काउंटर करना चालू किया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस वाज द कॉज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आप समझ में, देयर वाज अ सोशल कॉज, देयर वाज अ पॉलिटिकल कॉज, साथ ही साथ एक फिलोसफिकल कॉज था, वो ये था कि उपनिषद से, ठीक है, ये जो हमारे महावीर और गौतम बुद्ध थे इन सबको जो आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन मिला वो उपनिषद से मिला, ठीक है। बिकॉज ये उपनिषद क्या है, ये ब्राह्मणिज्म को अपोज करता है। और जो इमीडिएट कॉज था, ठीक है, वो था रिलीजियस कॉज, ठीक है। मतलब आप इतने सारे गाय को खराब कर रहे हैं, उनको मार रहे हो, और इसके बाद बहुत सारे एनिमल्स का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो सब बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो वो सब पे आप इंडल्ज होगे तो एक तो राजा को टैक्स भी कम मिलेगा, ठीक है, राजा को टैक्स भी कम मिलेगा। अब जब राजा को टैक्स कम मिलेगा तो सिंपल सी बात है, राजा गुस्सा हो जाएगा, और ऊपर से लोगों का जो इतना लॉस हो रहा है वो अलग, ठीक है। तो अल्टीमेटली देर वॉज अ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आई होप यू आर क्लियर विद द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड नाउ आई विल सेपरेटली डिस्कस अबाउट व्हाट इज जैनिज्म रिलीजन एंड व्हाट इज बुद्धिज्म रिलीजन। उसके बाद उसमें क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है, कैसे वो लोग स्प्रेड हुए, कैसे उनके बीच में डिवीजन हुआ, व्हाट वर द काउंसिल एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज बस मैं आपको बेस देना चाहता था कि किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। याद रखना, हिस्ट्री कंटिन्यूटी पे रहती है, ठीक है, हिस्ट्री कंटिन्यूटी पे रहती है। आई थिंक यू आर डन विद द कॉजेस। अब आपको पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पॉलिटिकल कॉज पता चल गया है, सोशल पता चल चुका है, रिलीजियस पता चल चुका है, फिलोसफिकल पता चल चुका है। बस आपको एक पैराग्राफ लिख देना, बात हो गई खत्म, या पॉइंट में लिख देना, उसके बाद सीधे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चालू कर देना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आई चीज़ें। ओए अभी तो टाइम बचा है, सो लेट अस बिगिन विद महावीरा, ओके। अब देखो, या एक चीज़ मैं एक और बताना भूल गया। अब जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये रिजेंटमेंट था, ठीक है, ये रिजेंटमेंट था लोगों के अंदर, अब एकदम से इतना पॉपुलर कैसे हो गया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आए जब ये जैन और हमारे महावीर साहब आए और ये गौतम बुद्ध साहब आए, तो उन्होंने बोला कि भैया ब्राह्मणिज्म जो रिलीजन है वो गलत है, ऊपर से जो कास्ट सिस्टम खराब है, हमें सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर और ऊपर से शूद्रास को अलाउ किया गया, वुमेन को अलाउ किया गया, वैश्यास को अलाउ किया गया। तो अल्टीमेटली ये लोग बड़े खुश हुए कि भैया हमें यहाँ पर हिंदूज में तो एक ऊंची पदवी नहीं मिल रही, यहाँ पर तो सब लोग इक्वल है, तो क्यों ना हम इनको सपोर्ट करें, हम अपना रिलीजन छोड़ देते हैं। तो लोगों ने रिलीजन छोड़ना चालू कर दिया। अब उसी के दौरान आप ये देखिए, ये जो हमारे महावीर साहब थे और गौतम बुद्ध साहब थे, ये लोग जैन दैट मीन्स क्षत्रिय थे, ठीक है, देवर क्षत्रिय, और इसलिए क्षत्रियों ने इसे काफ़ी सपोर्ट किया,
ठीक है। क्षत्रियों ने इसे काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सारे राजा सामने आते हैं और इस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो रिलीजन है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इतना आगे बढ़ता है। समझ में आया? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के आगे बढ़ने का रीज़न क्या था? मेनली हर कोई गुस्सा था ब्राह्मणिज्म से। ठीक है, सबके अंदर गुस्सा था ब्राह्मणिज्म का। और ये जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है बिल्कुल ऑल्टरनेट लाइफ प्रेजेंट कर रहे थे कि भैया हमारे यहाँ कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, सब लोग इक्वलेंट आएंगे हमारे यहाँ। और यूजुअली जो हमारे यहाँ सेक्रीफाइसेस नहीं होते हैं, सिर्फ प्योरिटी एंड लव एंड कंपैशन पे चीज़ें आगे चलती हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप और ऊपर से जो क्षत्रिय, मतलब ये दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन, इसलिए जो क्षत्रिय किंग थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट करना चालू कर दिया। और इन लोग को ये लगा कि भैया ये तो अच्छी बात है, मतलब जो नॉलेज ब्राह्मण्स के पास है राज्य को चलाने की, वही नॉलेज इन बुद्धिस्ट और जैनास के पास भी है, तो अल्टीमेटली हमें इनका सपोर्ट लेना चाहिए। और ब्राह्मणिज्म का फॉल होना चालू हो जाता है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म का फॉल होना चालू हो जाता है। बट ये जो ब्राह्मणिज्म का फॉल होगा, ठीक है, जो ब्राह्मणिज्म का फॉल होगा उसको भी हम नोटिस करेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मण कोप अप करते हैं और दोबारा ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को नीचे उतार के फेंक देते हैं। ठीक है, मतलब नीचे गिरा देते हैं, और दोबारा ब्राह्मणिज्म कैसे इंडिया में दोबारा प्रोपोगेट करना चालू कर देता है। सो आई थिंक अब इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद बिकॉज अगर चालू करेंगे तो फिर पूरा कंप्लीट भी करना पड़ेगा, इसलिए महावीर एंड जैन अगले लेक्चर से चालू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।